आरक्षण ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि कई सालों से भारत में उठते आ रहा है। और आरक्षण किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये कोटा किस तरीके से बंटना चाहिए, ये मुद्दा भी हमेशा से ही न केवल देश में बल्कि लोगों के बीच में भी बहुत गर्मा गर्मी का एक विषय रहा है। और अब कर्नाटक में ऐसा ही हो रहा है। कर्नाटक में शराब के ठेके खोलने के लिए मुसलमानों को 4% का कोटा दिया जा रहा है। और इसको लेकर कांग्रेस सरकार कह रही है कि वो अल्पसंख्यकों को आगे करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए ये कर रही है, ये कदम उठाया है। लेकिन क्या सच में यही बात है और लोगों का इस पर क्या कहना है, इस पर भी हम पूछेंगे लोगों से सवाल। तो आज यही मुद्दा को लेके हम पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में और लोगों से पूछेंगे उनकी राय। तो चलिए आइए पूछते हैं क्या कहना है लोगों का इस पर। जैसे कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार ने कहा है कि वो अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ा रही हैं और 4% का कोटा शराब ठेकों के लिए और व्यापार के लिए मुसलमानों को दिया है। इसको लेकर आपको क्या लगता है, ये सही है? क्योंकि आगे जाके इस पे बाकी धर्मों पे क्या असर पड़ सकता है इस पे? देखो, पहली बात तो ये है कि जब से ये कांग्रेस सरकार आई है, पहले 65 साल तो अपनी ऐसी करा लिया इसने कि काम के नाम पे जीरो है, ठीक है ना। काम तो कुछ किया नहीं है, लेकिन बस दिखाया कि कांग्रेस ने बहुत काम कर दिया है। अब ये कोटा दे रहे 4% की, और किस पे दे रहे हैं? शराब पे। ये युवाओं को आज तक क्या किया है? ये तो पंचर की फैक्ट्रियां खुलवा दी है, ये तो पाने दे रखे हैं, या फिर अब ये शराबी बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये कांग्रेस सरकार जो है ना, ये सिर्फ एक समुदाय के लिए, हिंदुओं के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदुओं से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी जो है ना, उनका नाम है क्या नाम है, राहुल गांधी, फिर भूल गया। ऐसे लोगों में याद नहीं रखता ना, ऐसे ये दिक्कत है। ऐसे लोग 2 कौड़ी के लोग मानता हूं मैं। ठीक बात। दूसरी बात ये है कि आज तक इनका जो है सपना पूरा नहीं हो पाया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्योंकि बहुलाए नहीं, बहुमत आती नहीं है। बेचारे सोचे कभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये कभी नहीं बनेंगे। और दूसरी बात ये भी कि इनकी माताजी कहती हैं पार्लियामेंट में, वहां पे अदालत में खड़े होके कि अदालत में खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी, जहां भी खड़ी थी, कि भैया राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम डज नॉट एग्जिस्ट। उससे कोई दिक्कत नहीं है, इफ्तारी खाने के लिए ये पहुंच जाती है हर जगह पे। वैसे इनके हिसाब से राम बिल्कुल नहीं थे। आपने अभी ये बोला कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, उन्होंने बोला है, और आपने जिस तरीके बोला वो अब इफ्तारी खाने आ जाती है। ऐसे में एक क्वेश्चन ये भी है कि इन्होंने महाकुंभ को लेकर भी सवाल किया था और ये सवाल पूछा था कि जो महाकुंभ है उससे शिक्षा और जो लाभ है व्यापार का वो आएगा कि नहीं आएगा, उसको लेकर भी काफ़ी टिप्पणियाँ उठी थी। और उस पर आपकी क्या कहना है कि क्या वो लोग जो कह रहे थे ये महाकुंभ होने से व्यापार और जो शिक्षा है उसको और देश की तरक्की को लाभ नहीं होगा, इस पे आपका क्या कहना है? एक बात बताइए, महाकुंभ हुआ, 60-65 करोड़ 70 करोड़ लोग वहां पे गए, है ना। आप बताइए कहाँ पूरे देश से आए, तो क्या देश के उसमें जीडीपी में फर्क नहीं पड़ रहा है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है क्या? लेकिन इनसे ये बात पूछिए कि आप इस पे टिप्पणियां उठा देती हैं। आप विशेष समुदाय के बारे में एक शब्द बोल के दिखाइए ना, औकात है तो। अगर दम है तो बोलिए ना, नहीं बोलेंगे, इसके बारे में दम होना चाहिए उसके लिए। और दूसरी बात है कि हमारे धर्म के बारे में तो कभी लालू यादव कहते हैं कि फालतू की चीज़ है, और वो भी जो है कभी खजूर खा रहे होते हैं। और वो क्या नाम है, चौथी फेल, क्या नाम उनका, तेजस्वी यादव, वो भी बोलते हैं। और वो टेढ़ी नाक वाला क्या नाम उसका, अखिलेश यादव, वो भी हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। और आजकल इफ्तारियां चल दी दबा के। तो ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको हिंदुओं से दिक्कत है, इनको राम मंदिर से भी दिक्कत थी, लेकिन वही वाली बात है ना कि हम तो हिंदू, हम तो सनातनी, हम इन जैसे तो लड़ते नहीं है। इस देश में 2-4 राक्षस होंगे ना तो उनको आराम से हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है यही एक कारण है कि जिसके कारण अभी तक कांग्रेस जो है पूरे देश से लगभग खत्म ही हो चुकी है? कांग्रेस खत्म है, पूरी तरीके खत्म। पूछे कैसे? क्योंकि लास्ट वंश से हमारे बचे हुए राहुल गांधी, शादी उनकी हुई नहीं, बहू उनकी आई नहीं, बहुमत कभी आती नहीं है, अब वंश आगे बढ़ेगा नहीं, तो कांग्रेस की समाप्ति तो हो ही चुकी है। अब बचा कौन है भैया लड़ने के लिए? बताइए ना। एक सवाल ये भी है कि कर्नाटक में जिससे 4% कोटा दे रहे हैं, क्या इससे आगे चल के बाकी धर्म, क्योंकि हमारे देश में काफी धर्म है, हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी भी है, और भी अन्य धर्म है, वो सब भी आके ये कहेंगे हम अल्पसंख्यक हैं और कोटा चाहिए, तो इस पे क्या देश का विभाजन होने का बहुत ज्यादा असर दिख रहा है? आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय कि क्या सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमान ही है? क्या जैन में नहीं है? क्या बौद्धिस्ट में नहीं है? क्या सिख में नहीं है कि नहीं है ना? उनके लिए कितने कानून बना दिए इन लोगों ने, हैं? तो यही वाली बात है ना कि अगर हम सवाल कर देंगे तो फिर इनकी हालत खराब हो जाएगी। अल्पसंख्यक उनके लिए भी बनाओ ना कोई कानून, नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। और ये लोग कर्नाटक में जहाँ भी इनकी सरकार जहाँ भी है, कर्नाटक में हो या अदर किसी भी स्टेट में भी हो, वहाँ पर ये लोग हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, ये आपस जातियों में लड़ाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी तो कुछ समय पहले बोल रहे थे कि भैया हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, सीधी सी बात है।
क्यों गांधी नहीं है भाई, क्या? एक मिनट रुक जाओ। गांधी नहीं है आप क्या? इस चीज का उत्तर दे दो, मुझको सबूत दे दो कि वो गांधी कहाँ से है। नहीं भैया, वो तो कभी गांधी बनते हैं, कभी वो टोपी पहन लेते हैं, तो कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी असली ब्राह्मण बन जाते हैं। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हाँ, हूँ। बता वो दो। गांधी ऐसे हैं कि जो मनमोहन सिंह की गलती से बोल दिया, जो लाल हमारे जो गांधी जी थे। नहीं हमारे जो सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री बताता थे, हूँ, उनकी पत्रकार बेटी ने जो विवाह किया था मैं वो आपको अन्य धर्म में किया था, मैं- और गांधी जी ने सुन उनके लिया। बेटे को अडॉप्ट कर लिया था, तब उनका गांधी अपने रिपोर्टर महोदय, तब जाके उनका सरनेम पत्रकार गांधी में लगा महोदय, था। पहले इधर ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे राहुल गांधी कहते हैं अपने आप को। इंदिरा गांधी जा रही थी पाकिस्तान, जब फिरोज खान जा रहा था तब, ठीक है, जब देश का बंटवारा हुआ था, तब महात्मा गांधी ने यही एक सबसे बड़ी गलती की थी कि एक इंदिरा के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया था। तब महात्मा गांधी ने गोद लिया था, और मैं कह दूं, सुनो तो भाई मेरे, मैं कह दूं ये मेरा लड़का है, मैं कह दूं ये मेरा लड़का है, तो क्या कहने से वो हो जाएगा? सर हमने भी तो वही बोला हो जाएंगे। कि इंदिरा गांधी के हस्बैंड को उन्होंने गोद लेके अपना सरनेम दिया था, तभी वो गांधी। तो मैं भी कहता हूँ भैया राहुल गांधी मेरी औलाद है, हो जाएगा? बताओ कहाँ से वो गांधी हो बात जाएगा यार? हम लोग टॉपिक वो नहीं रख रहे, हम ये सुनिए, देख रहे हैं कि भाई। आखिर उनका जो आरक्षण को लेके व्यू है मुसलमानों की तरफ हाँ, कुछ अब आए ज्यादा, आप उसको लाइन लेके पर। हम सुनिए। अभी भी वो वही बात पे बात कर हमारा रहे छोटा थे। भाई भी से कह रहा था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, शुरू से इतिहास गवाह है कि राहुल खान नहीं, राहुल खान की दादी इंदिरा खान, उन्होंने भी देश को जाति में बांटने का काम किया था, जो आज राहुल खान दोगला करने जा रहा है। और कभी इसकी मानसिकता हम पूरी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी, अरे राहुल खान दोगले, पहले तू अपनी जाति का जनगणना करा कि तू किस खून का पसीने का है, तू ये बता दे, उसी दिन पूरे देश की जाति का जनगणना मैं कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अच्छा आपको क्या लगता है कि ये जो कोटा दिया गया है मुसलमानों को कर्नाटक में, इसको लेके आपका क्या रिव्यू? अच्छा आप एक बात ये बता दो, मैं सनातन हूँ, इस शरीर में सनातन का खून है, तो मैं पहले सनातन वाली करूंगा कि मुल्ला जी वाली करूंगा? तो मुल्ले वाली ही सोचेगा, वो कहाँ से सोच सकता है तुम्हारी वाली? यार क्या बात करते हो? लेकिन वो तो कह रहे हैं वो अल्पसंख्यकों को आगे ला रहे हैं, ना कि किसी एक समुदाय को। यार अल्पसंख्यक क्या हिंदू में नहीं है? किस, अभी हमारे छोटे भाई ने यही बात तो कहा ना, हर एक जाति में अल्पसंख्यक होता है, और किसी के बारे में आज तक राहुल खान ने क्यों नहीं सोचा? राहुल खान हमेशा यही सोच सकता है कि हिंदू हिंसक है, कभी सोचेगा कि क्या नाम है, ये तो ऐसे नहीं ऐसे करा रहे हैं, राम मंदिर जन्मभूमि से नफरत है इनको। विपक्ष का नेता है, क्यों कृष्ण जन्मभूमि के बारे में आवाज नहीं उठाए? आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के माने जाने नेता जो हैं, विपक्ष में बैठने के काबिल भी हैं, पब्लिक नहीं बनाया उनको। अपने आप को यदुवंशी कहने वाला भगवान कृष्ण भैया गौ माता को चराने का जमुना के किनारे घाट पे काम करते थे। आज वही अखिलेश यादव दोगला किस मुंह से कह सकता है कि मैं यदुवंशी खून हूँ? अच्छा सबूत देवो। सुनो पहले, जो गैया के ही मांस के खाने में रोजा अफ्तार के वहां जाकर के गऊ को मांस खाने का काम कर रहा है, वो यदुवंशी का खून कहां से हो सकता है? वो खून नहीं, वो दोगले का खून है, मुल्ला मुलायम का खून है। और बताओ सर, मैं अगर आरक्षण की बात करूं तो आपको क्या लगता है, ये जो आरक्षण है आपके नजर में आरक्षण किसको देना चाहिए और किस हिसाब से देना चाहिए? आरक्षण जो जिस हकदार है उसको मिलना चाहिए, ये नहीं किसी के कि हमको वोट चाहिए, हमको वोट बैलेंस करना है। एक भी काम मोदी जी को बता दो कि कहीं पंडितों को आरक्षण दे दिया हो, कहीं छत्री को दे दिया हो, कहीं वैश्य को आरक्षण दे दिया हो मोदी जी ने कि अपना वोट बैंक करने के लालच में। केवल राहुल गांधी की जहां आज सरकार है, केरल में है या कहीं भी है, कर्नाटक में है, तो वो जाकर के केवल मुसलमानों को ही आरक्षण देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके खून में ही मुस्लिम है। आप जवाब दीजिए। और अभी एक और सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं, बवासीर है राहुल गांधी को, और ये वीडियो देख करके और हो जाएगा। एक वो आई है पाकिस्तान से, क्या नाम है उसका, सीमा हैदर। अगर सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है तो वो भी हमारी भौजाई है, ठीक है। और इटली से सोनिया गांधी अगर आई है तो वो भी हमारी भौजाई है, क्योंकि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए तो सोनिया गांधी को भी वापस इटली भेजना चाहिए। ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। अगर वो विदेशी है तो सोनिया गांधी भी विदेशी है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अब जो आपने अभी जनगणना की बात बोली, तो इस पे भी काफी सवाल उठे थे कि जनगणना नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं होगा ये देखो, अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शन में हमारे पूज्यनीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, बटोगे तो कटोगे।
एक रहोगे तो नेक रहोगे। हमेशा हमारे, मैं पूर्वांचल का हूँ, गोरखपुर के बगल का, हमारे भाषा में, पूर्वांचली भाषा में कहा जाता है क्या, जब भइल फूट परिवारे में तो छगड़ी बनल वो सारे में। जब बटोगे तो कटोगे, ये शुरू से इतिहास गवा रहा है। चाहे अपना घर देख लो, चाहे आप हम अपना देख लें। जो सत्य है, सत्य की ही जीत होती है, और यही सत्य है कि कांग्रेस का विनाश लिखा हुआ है। सर आपका क्या कहना है, ये 4% कोटे को लेकर जो कर्नाटक में दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को, और साथ ही साथ इसका जो विधेयक आया था, जो बिल आया था, इसको भी फाड़ दिया गया, और बीजेपी ने बोला है कि वो कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे, संवैधानिक तौर पे चैलेंज करेंगे। इस पे आपको क्या कहना है? करना चाहिए सर हम, क्योंकि अभी देखा जाए तो कर्नाटक में थोड़े दिन की पहले की बात है, हमारे हिंदुओं ने अपना हनुमान जी का झंडा लहराया था, तो वो उतार के भगाया गया, मुसलमानों के द्वारा भगाया गया। हिंदुओं ने अगर ऑब्जेक्शन उठाया तो उसके ऊपर मुसलमानों ने जब पुलिस में जाके दरख्वास्त की है तो पुलिस आई है, ना कि हिंदुओं को ही डंडे मार के भगाया गया वहाँ से, ना कि मुसलमानों को। तो उधर तो अभी कांग्रेस सरकार का एक ही मुद्दा है कि मुसलमानों को और पावरफुल किया जाए ताकि हिंदुओं को मार के भगाया जा सके। जैसे जम्मू कश्मीर में भगाए गए थे वैसे ही भगाने की सोच रही है, तो फिर पूरी तरह से अभी जनगणना करने के लिए वो सोच रहे हैं। अगर अभी इलेक्शन में बोल रहे थे जनगणना करेंगे, तो जनगणना करने का मतलब तो ये है कि बताना चाह रहे हैं, हर किसी को बताएंगे तुम इतने कमजोर हो, तुम इतने कमजोर हो, तुम ऊपर उठो। मुद्दा तो वही आ रहा है कि लड़ाई करो तुम, वो आगे से आगे लड़ाई को ही बढ़ा रहे हैं। तो और अगर आरक्षण देना है आपको, अगर कुछ भी देना है तो देखो पहले उनके ऊपर कल लगाओ कि भाई कैसे दिया जा रहा है। अभी मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे हरियाणा में फैमिली आईडी जैसे हर जगह पे अलग अलग है, तो हमारे यहाँ फैमिली आईडी बनाई गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में जो सीएससी सेंटर चलाते हैं, जो ई मित्र चलाते हैं, उनके द्वारा वो किया गया था, फैमिली आईडी में इनकम बढ़ाई गई, लोग फ्री का राशन खा रहे हैं। अभी बीजेपी की सरकार है तो उधर वो कर रही है, जिसके पास गाड़ियां हैं, जिसके पास बाइक है, या फिर जो भी अच्छी इनकम कमा रहा है, तो उसको वापस कम किया जा रहा है। तो आरक्षण देना है तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाए ना आरक्षण उनको। कर्नाटक में दे रहे हैं, अच्छी बात है, पहले चेक करो ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आरक्षण दो। सर आपको क्या लगता है कि ये आरक्षण जो हिसाब से बोला जा रहा है कि आरक्षण दे रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का भी दे रहे हैं और कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को, ऐसे में ये धर्म आरक्षण क्या पहली बार हो रहा है देश में, या इससे पहले भी आपको लगता है कि हुआ है? और क्या इससे देश वापस से जो एकता का प्रतीक है, ये अलग अलग अपना राज्य भी मानने लग जाएगा, अपना अलग अलग देश मानने लग जाएगा? पहले का तो मैंने आज तक सुना नहीं, मैंने अभी पहली बार सुना है कि भी स्पेशली कैटेगराइज किया गया है। तो अगर आरक्षण देना है तो प्रॉपर बोलो कि भी हम अलग सबके संख्यकों को दे रहे हैं। प्रॉपर 4% मुसलमानों का नाम लाना ही क्यों है? कि मुसलमानों का नाम आ रहा है मतलब तो यही हो रहा है ना कि भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है उधर, क्यों मुसलमानों को अपग्रेड किया जा रहा है उधर, ताकि वो और आतंक दंगे फैला सकें और वो कर सकें दंगे। पहले आपको क्या लगता है इससे देश में विभाजन की समस्या हो सकती है? मतलब जो देश को हमारे लौह पुरुष ने और हमारे कितने सारे सेनानियों ने मिलके एकता का प्रतीक बनाया है, ये अलग हो सकता है वापस से, जैसे ब्रिटिश टाइम पे अलग अलग राज्य सबका? अगर कांग्रेस की सरकार रही तो अलग होगा, अगर बीजेपी की सरकार रही तो बहुत % कम चांसेस हैं कि अलग होना रोका जा सके। अगर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो अलग करवा के रहेगी, क्योंकि 28 राज्य अलग अलग बंटेंगे। फिर दिलों में फर्क पैदा, देखो ऐसा ये लोग हैं दिलों में फर्क पैदा करने। 4% जो है ना, जो मुस्लिमों को जो कहते हैं ना वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें भी होंगे, उनको मुस्लिमों को 4% जो रिजर्वेशन रखा है। ये कहते हैं ये अल्पसंख्यक है, ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है, और इस्लामिक तुष्टिकरण है ये। मेरे को बताओ अल्पसंख्यक क्या सिख नहीं है, जैन नहीं है, और भी बड़े हैं यार, या तो बोलो सीधा अल्पसंख्यक, ठीक है। अब यार ये तो सीधा मुस्लिम कह रहे हैं, अच्छा वहाँ पर अच्छा वही 4% जो होगा, जो SC और ST का जो OBC का जो वो है ना कैटेगरी, उनका माइनस हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक कहाँ से रहेगा? अल्पसंख्यक भाई साहब 25 करोड़ हैं इंडिया के अंदर हमारे मुस्लिम भाई। मैं ये नहीं कहूँगा भाई मुस्लिम हमारे देश के है, हमारे दिलों की धड़कन है, लेकिन अल्पसंख्यक अगर कहना है तो भैया सारे आते हैं अल्पसंख्यक में। हिंदू को छोड़ दो, हिंदू 80% है हिंदुस्तान में, 70-80% है। तो फिर हमारे जो जैन भाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको अल्पसंख्यक कह के उनका क्यों अपमान कर रहे हो? मेरे को ये बताओ ना कि उन्हीं को दे रहे हो आप 4%। तो ये तो गलत है ना। 2 करोड़ तक जो भी आपके ठेके होंगे उसमें 4%। मतलब आपका कहना है कि ये धर्म के नाम पे जो मिल रहा है कोटा गलत है, ये और ये सिर्फ दिलों में फर्क पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम खुद कर रहे हैं, ये कहते हैं ना बीजेपी करता है हिंदू मुस्लिम, ये खुद कर रहे हैं। इन्होंने मुस्लिमों का नाम लिया, खुद कर रहे हैं ये। मेरे को
ये है। आपको क्या लगता है कोटा किसको मिलना चाहिए और किस हिसाब से मिलना चाहिए? कोटा सबको मिलना चाहिए, SC, ST और OBC, बस ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लास, ये होना चाहिए। उसमें अब चाहे हिंदू होता है या मुस्लिम आता है या सिख आता है या आपका जैन आता है या क्रिश्चियन आता है, बौद्ध आता है, उस हिसाब से होना चाहिए। बीजेपी कह रही है इसको लेकर वो संवैधानिक तौर पर कोर्ट में चैलेंज भी करेगी, संवैधानिक तौर पे इसको चैलेंज करेगी। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट का ऑर्डर क्या होगा? देखो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोर्ट अगर सुनेगी इसमें, कोर्ट तो देखो बात सुनो, कोर्ट जो है ना वो ये नहीं देखेगी हिंदू है मुस्लिम है अल्पसंख्यक में कौन कौन आ रहा है। कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो सबके लिए बराबर होगा और ये 4% को जो है ना इस पे स्टे मिल जाएगा बीजेपी। सवाल इसलिए भी है ना क्योंकि कर्नाटक में और साउथ के मैक्सिमम जगह पे आज भी कांग्रेस का राज्य है और कर्नाटक जिसमें ये विधेयक लाया गया है वो भी कांग्रेस का ही राज्य है। मैं तो कह रहा हूँ राज्य है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट जाएंगे। पहले देखो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट कर्नाटका की है जो भी है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरा इंडिया का है ना सुप्रीम कोर्ट। मेरे को होता उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दे दिया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने आप जो है ना बिल्कुल सही फैसला लेगा और देश के हित में लेगा। जो भी है सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश के हित में फैसला होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। धन्यवाद सर। तो सुना आपने कि लोगों ने आरक्षण को लेकर क्या कहा, कांग्रेस सरकार को लेकर क्या कहा और कांग्रेस सरकार की इस योजना को जो कर्नाटक में चला रहे हैं मुसलमानों को 4% कोटा देने को लेकर क्या कहा है। इस पर आपकी अपनी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते हैं नेशन आस्क। धन्यवाद।